जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र घिरौर की कस्बा घिरौर की मोहल्ला मेन रोड स्थित सुनील जैन की पारस गारमेंट के नाम कपड़े की दुकान 4 मंजिला इमारत के नीचे रखी हुई थी। देर रात्रि अज्ञात कारणों से दुकान में 11 बजे के करीब अचानक आग लग गई। सभी परिजन दुकान के ऊपर बने कमरों में दीपावली की खुशियां मना रहे थे, तभी अचानक नीचे कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। परिजनों को जब दुकान से निकलकर धुआं घर में घुसने लगा तब जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद तो घर में मौजूद 5 सदस्यों को अपनी जान बचाने की लाले पड़ गए। दुकान और निकास में धुआं भर जाने के कारण वह निकलने में असमर्थ हो गए। तब परिजनों ने शोर मचाना शुरू किया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा कपड़ा, घर में रखे घरेलू कीमती सामान एवं नकदी सहित करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे पड़ोसी ने कड़ी मशक्कत के साथ सीढ़ी लगाकर परिजनों को खिड़की द्वारा नीचे निकालने में कामयाबी पाई। तो वहीं 4 मंजिला पूरे मकान में लगी आग की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची, जिसने पड़ोसियों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सर आग कैसे लगी यही नहीं पता। 11 बजे हम यहाँ से बैठ के गए और 11:10 पे आग लग गई। सब कुछ सही था बिल्कुल। बच्चे आ गए यहाँ से ऊपर गए, ताला लगा के गए और 5 मिनट बाद तो उतना धुआं एकदम रुक ही नहीं पाए हम पूरी बिल्डिंग में। आप ऊपर भी निवास कर रहे थे? ऊपर ही निवास है हमारा। तो क्या ऊपर तक पहुंच गए थे आप? ऊपर ही दूसरी मंजिल पे थे हम। जब हमने देखा धुआं कहाँ से आ रहा, देखा हमने नीचे बिल्डिंग की तरफ, हम देख नहीं पाए इतना धूप, हम कमरे की तरफ भागे। हमने निकले कैसे निकले यहाँ से, जंगला खुलवाया हमने। फिर जंगला खुलवा के आवाज दी लोगों को, लोग यहाँ खड़े थे पहले से इंतजार। तो पहले दुकान में ही आग लगी थी? आग नीचे लगी है अब और ऊपर तक पहुंची है। क्या घर पे सभी परिजन? सब लोग घर पे थे, 5 लोग। वो कैसे? जंगले से निकाला सबको हमने, रसैनी से। भैया मदद की लोगों ने, रसैनी लगा के बाहर निकाला। सब नुकसान तो पूरा खत्म हो गया, दुकान से लेके ऊपर मकान तक पूरा ही खत्म है, कुछ नहीं बचा। कितनी लागत होगी? लागत तो कम से कम 50 करोड़ रुपए की लागत, तो पूरा मकान ही ध्वस्त है, ये समझ लो, कुछ भी नहीं बचा। ये हादसा मेरे चाचा के साथ ही हुआ है। इनके बच्चे मेरे घर पे 5 मिनट पहले ही मैं इनको छोड़ के गया था, और तब 5 मिनट पहले तक यहाँ पे कोई भी वारदात नहीं थी। बस मैं अपने घर पर पहुंचा हूँ तब तक मेरे पास फोन पहुंच गया कि यहाँ बहुत तेज आग लग गई है। जब तक मैं यहाँ पे आया तब तक यहाँ पे हजारों लोग हुई ताकत से लोग मदद के लिए थे, मगर यहाँ पे अग्निशमन अगर मौके का बड़ी अगर उपलब्ध हो जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यहाँ पर जनता की सभी की गुहार है, हमारी भी गुहार है। तीसरा मतलब कर्मकांड है ये। बाद में नहीं, पहले पड़ोसियों ने मदद की, मगर वो इतनी आग व्यापक थी, मगर उससे काबू नहीं किया जा सकता था। उसमें बाद में करीब 1-1.5 घंटे बाद समय 2-3 आई, उन्होंने फिर भरकस कोशिश की, मगर तब तक हाथ से मामला निकल चुका। मेरा घर सामने ही है, जैन साहब के घर के सामने ही है। मैं उस टाइम अपने घर पे था, थोड़ी अफरा तफरी का माहौल बना और आवाज गई तो मैं अपने घर से भागता हुआ आया। मैंने देखा जैन साहब के पूरे दुकान में पूरी तरीके से आग लग चुकी थी। उस टाइम धुएं की पोजीशन ये थी कि इनके चारों मंजिल में धुआं भर चुका था। उस टाइम इनके मकान में 5 लोग मौजूद थे, जो कि सारे लोग ऊपर दूसरी मंजिल पे जंगले पर खड़े हुए थे, 5 लोग दिख रहे थे। हाँ, उस टाइम ये कूदने की कोशिश कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। धुआं काफी लग रहा था उन लोगों को, और फिर मैंने लकड़ी की सीढ़ी के जरिए हमारे नगर के लोगों ने काफी हेल्प की और उन्हें बचाया। अग्निशमन की गाड़ी तो आई, लगभग 20 मिनट बाद गाड़ी आई, लेकिन वो बहुत छोटी गाड़ी आई। जैसे कि एक खोखे में भी आग लग जाए तो उसको भी कंट्रोल बहुत देर में करवाएगी। ये घिरौर की समस्या हमेशा रही है। अग्निशमन की गाड़ी जब तक आती है जब तक घिरौर की जनता आग बुझा चुकी होती है। ये घिरौर का तीसरा कांड तो मेरे होश में है, फिलहाल में 1 साल के अंदर तीसरा कांड है। अब अग्निशमन की भी एक मजबूरी है कि वो दूर है, और उसका घिरौर में कोई गाड़ी खड़ी हो तो वो आए, 30-40 किलोमीटर तो कोई गाड़ी जाएगी तो उसमें टाइम लगेगा।